तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था पॉइंट सिस्टम तक, पॉइंट सेटिंग्स तक। अब शुरू कर रहे हैं हम माई ओन स्कीम। आपको याद होगा हम लोगों ने आइटम मास्टर के अंदर जब F2 दबाया था तो यहां पर फ्री स्कीम आई थी। फ्री स्कीम इसका मतलब अगर मैंने 5 पर 1 डाल दिया तो 5 पर 1, 10 पर 2, 15 पर 3, 20 पर 4, 25 पर 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमसे एक व्यापारी बोलता है कि सर मुझे ना ऐसे स्कीम नहीं डालनी है, मुझे स्कीम रैंडम एक्सेस की डालनी है। रैंडम बोले तो सर 5 पर 1 दूंगा, 10 पर 3 दे दूंगा, 15 पर 5 दे दूंगा, 20 पर 8 दे दूंगा। तो सीक्वेंशियल नहीं चलेगी, रैंडम चलेगी। तो उस कंडीशन में हम लोग माई ओन स्कीम यूज करते हैं। क्या होता है हमारा सेट ऑफ बंडल। ये बहुत प्यारा फीचर है, इसको सर ध्यान से देखना। सेट ऑफ बंडल, इसको बुक स्टोर वाला भी यूज करता है, मेडिकल वाला भी यूज करता है, इसको एफएमसीजी वाला भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर बंडल का सेट है, यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ आपको परमानेंट करना है, इसका नाम डाल दो कुछ भी, ABC। और जनरल के लिए किसी स्पेसिफिक ग्रुप पार्टी को करना है, सबके लिए करना है। लो सर, यहां मैंने बोला एक दिन के अंदर डॉक्टर बोलता है सर 1 पीस आपको लेना है एक्नेड्रम का, 2 लेने हैं आपको एम्लोगार्ड की टेबलेट, और 1 लेना है बीकासूल। टैब करा, सेव कर दिया। ये बन गया मेरा प्रिस्क्रिप्शन, लगा लो बंडल लगा लो। मास्टर में जाकर, सेट ऑफ आइटम में जाकर ये दिखा रहा है सर आपको। अब एक कस्टमर आता है मेरे पास। अब यहां पर जैसे ही मैं कस्टमर की बिलिंग कर रहा हूं तो मुझे दबाना है यहां पर Alt F11। मैं रिपीट कर देता हूं। पार्टी में आया, बिलिंग करी, यहां दबाना है Alt F11। सर वही फॉर्मूला आ गया। ये पूछता है आपको कितने दिन की दवा चाहिए। कुछ बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, उनको रेगुलर एक दवा चाहिए होती है, तो इकट्ठी दवा ले लेते हैं वो। कई बार 5 दिन की, कई बार 7 दिन की, कई बार 6 दिन की, कई बार 8 दिन की, कई बार 9 दिन की। तो यहां डालता हूं मैं 3 दिन की दवा, एंटर मारूंगा। लो सर, आप देखो जो एक्नेड्रम वंस इन ए डे थी उसकी 3 क्वांटिटी आ गई, एम्लोगार्ड ट्वाइस इन ए डे थी 6 क्वांटिटी आ गई, बीकासूल वंस इन ए डे थी उसकी भी 3 क्वांटिटी आ गई। तो ऑटोमेटिकली आपको एक बार बंडल बना के रखने पर बिलिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। ये तो मैंने 3 दिखाई हैं, कई लोगों की 12-12, 15-15, 20-20 आइटम भी होती हैं जो उनको दवा लगती है। तो ऐसी कंडीशन में बंडल के थ्रू एक बार बनाकर आप बड़ी इजीली बिलिंग कर सकते हो। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि बोतल भी कट के जाए, बोतल पूरी जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पर एक और बहुत प्यारा फीचर है, यहां पर आप फॉरवर्ड स्लैश दबा दो। यहां पर आप फॉरवर्ड स्लैश दबा दो। इसका रेलिवेंस क्या है, अब कस्टमर आके बोलता है मेरा बिल बना है 5345 रुपए का, लेकिन मैं इतने पैसे लेकर नहीं आया, मेरे पास 3000 रुपए पड़े हैं। तो 3000 में जितने दिन की दवा एडजस्ट होती हो वो ऑटोमेटिकली कर दो जी। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, लो सर, ये आपको दिखा रहा है कि 2100 में 1 दिन की दवा ही एडजस्ट हो पाएगी। अब इसमें काटेगा नहीं कितने दिन की दवा चाहिए। अगर वो बोलता जी मेरे पास 4500 रुपए रखे हुए हैं, तो वो 4500 डालता, एंटर मारता, लो जी ये 2 दिन की दवा एडजस्ट हो गई है। तो डे वाइज और अमाउंट वाइज दोनों तरीके से आप अपने बंडल को यूज कर सकते। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल तरीकों से पैसा लेने का प्रावधान भी है, और ये प्रैक्टिकली चलता भी है। कई बार कस्टमर आकर बोलता है सर मैं कुछ पैसा कैश से दे रहा हूँ, कुछ पैसा गूगल पे से दे रहा हूँ, कुछ क्रेडिट कार्ड से दे रहा हूँ, सो एंड सो। तो उस कंडीशन में हम लोग मोड ऑफ पेमेंट यूज करते हैं। मास्टर्स के अंदर
रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में आता है मोड ऑफ पेमेंट। लो जी, यहां पर आपको मोड ऑफ पेमेंट की विंडो खुल रही है जिसमें बाय डिफॉल्ट कैश मिल रहा है। मार्ग पे हमारा खुद का पेमेंट गेटवे है, हमारे रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर को इसके थ्रू पे करते हैं और इसके थ्रू पे करने पर ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है, चार्जेस कम लगते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं और उनको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर को रिकंसिलेशन भी मिल जाता है, वो लोग एंट्री भी कर पाते हैं। तो ये सभी फायदे मिलते हैं इनको यूजिंग आर ओन गेटवे दैट इज मार्क पे और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये कुछ लेजर बने हुए हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड तो आ ही नहीं रहा, गूगल पे तो आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं, लिखते हैं क्रेडिट कार्ड। सर देखो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का पूछ रहा है, जरूरत है, मैंने कहा यस। कितने चाहिए, मैंने कहा सपोज 3। यहाँ पर करके बाहर आ गया मैं। और अब जब आप लेजर में जाते हैं तो यहाँ पर आपने टाइप करा क्रेडिट कार्ड। लो सर, आपके सामने 3 क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, इनको मैं रीनेम कर देता हूं, मॉडिफाई। एक को डाल दिया पेटीएम, एक को डाल दिया मैंने एसीआई क्रेडिट कार्ड, तीसरे को डाल दिया मैंने जीपे। लो जी, ये तीनों मेरे पास लेजर आ गए। अब जिस तरीके से बंदा पैसे देगा मैं उसको पैसे ले सकता हूं। अब इनको मैं सीक्वेंस में भी लगा सकता हूं। सीक्वेंस में लगाने के लिए मोड ऑफ पेमेंट में जाऊंगा। यहाँ देखो सर, पहले लोग ज्यादा मेरे को कैश में देते हैं, तो मैंने बोला ज्यादातर लोग मुझे फिर पेटी गूगल पे से करते हैं, मैंने कहा इसको 2 नंबर। फिर लोग मुझे ज्यादातर मार्क पे से देते हैं, 3 नंबर पे। फिर ज्यादा मुझे पेटीएम से देते हैं, 4 नंबर। लो जी, अब कंट्रोल रूम में चलते हैं, लिखते हैं स्प्लिट। कंट्रोल रूम में आया, यहां लिखा मैंने स्प्लिट। स्प्लिट के अंदर यहां पर मेरे पास हाफ स्प्लिट, यहां मैं कर दूंगा M मल्टीपल। अब मैं किसी को बिलिंग करता हूं, लो सर, उसका बिल बन गया 1200 रुपए का। कंट्रोल W करता हूं, एक नई विंडो मेरे सामने खुलकर आ गई। आप देखो हमने जैसा सेट किया था, पहला कैश पे का, दूसरा गूगल पे का, तीसरा पेटी मार्ग पे का और चौथा पेटीएम का, उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो मैंने बोला उसने कैश दिए 201 रुपए और गूगल पे से कर दिया बाकी 1000 रुपए। यहाँ पर आप कार्ड नंबर, ऑथराइज नंबर, जो चीज है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर जाकर F10 दबाना है आपको और सेव कर दोगे इसको। लो जी, इस तरीके से हमारा मोड ऑफ पेमेंट काम करता है। आप मल्टीपल तरीकों से पेमेंट ले सकते हो। इसके बाद मैं 2-3 चीजें और करता हूँ। आज भी एक सेशन है मेरा रिटेल आईओ का, तो थोड़ा सा 5 मिनट पहले वाइंड अप करेंगे इसको। अब मैं थोड़ा सा आपको जीएसटी की तरफ लेके चलता हूँ। तो जीएसटी में पहली चीज, सर जब भी आप यहां पर मार्ग में लेजर बनाते हो, मैंने बोला दीपक शर्मा, और यहां उसका जीएसटी नंबर डालते हो तो आपको बता देगा वो गलत है कि ठीक है। तो यहां पर दिखा रहा मुझे जीएसटी नंबर, ये गलत है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत प्यारा फीचर है कि आपको जीएसटी नंबर डालते ही बता देगा गलत है, और ये ऑफलाइन भी बताएगा। अगर किसी का नेट नहीं चल रहा है तब भी वो देखना चाहे तो उसको बताए। अब जैसे ही एंटर मारूंगा, लो दोस्तों, कोई मैसेज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जीएसटी नंबर सही है। कंट्रोल W करा। अब जैसे ही मैं इस लेजर पे जाऊंगा, F3 दबाऊंगा, एंटर मारूंगा,
यहां पर एक आता है ऑप्शन जीएसटी वेरिफिकेशन का। जैसे ही जीएसटी वेरिफिकेशन करूंगा, लो जी, गोरांशी कंपनी 186/C, दुर्गा माता मंदिर के पास, कलानी बाग, देवास, मध्य प्रदेश। देख लो जी। तो आप कस्टमर को दिखा सकते हो कि सर देखो, मेरे सॉफ्टवेयर में आप जीएसटी गलत होने पर बताएगा, और आपने डाल दिया तो जीएसटी वेरीफाई भी यहीं से कर देगा। ये ऑसम फीचर है। अगर मैंने लास्ट में ए की जगह बी कर दिया, सी कर दिया, सर देखना जीएसटी नंबर गलत हो जाएगा। ये मैसेज आ गया। तो जीएसटी नंबर आप ट्रेस, बहुत प्यारी चीज है हमारे पास। दोबारा ये कर दूंगा, मैसेज नहीं आएगा बाहर। तो पहली चीज, अब हम लोग जो जीएसटी की रिपोर्ट देखते हैं वो देखते हैं GSTR 1 सेल के लिए, GSTR 2 परचेज के लिए। तो GSTR 1 के अंदर जाता हूं, ओके करता हूं। लो जी, ये आपकी GSTR 1 आ गई। बिजनेस टू बिजनेस की सेल, बिजनेस टू कस्टमर की सेल, लार्ज स्मॉल, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट इनवॉइस, टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस, कोई सेट ऑफ है उसके अंदर, कोई डेबिट क्रेडिट नोट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मैं अभी 24 तारीख की एक एंट्री मारता हूं दीपक शर्मा जी को। ऑल्ट एन करा, दीपक शर्मा करा, एंटर मारा। यहां पर मैंने मान लो एक क्वांटिटी कर दी सेल, 103 रुपए इसका जीएसटी बना, कंट्रोल W करा। अब दोबारा से जीएसटी के अंदर गया, GSTR 1 में गया। यहाँ पर कुछ ऑडिटर डिटेल्स मांगता है, आप डाल सकते हो चाहो तो, प्रोप्राइटर के बारे में, मोबाइल नंबर के बारे में, सो एंड सो। लो जी, आज 24 में डाल दिया हमने, एंटर एंटर शो। लो जी, ये आपको दिखा रहा है B2B की 2 एंट्री है। कौन कौन सी एंट्री है, एंटर मारा। लो जी, ये आपकी दीपक शर्मा जी वाली आ गई, जिसमें दिखा रहा है आपको बिल अमाउंट इतना था, टैक्सेबल अमाउंट इतनी थी, और इतना जीएसटी लगा था। वहां मैंने आपको 103 दिखाया था। उसके अलावा इसको व्यू करना है समरी डिटेल में, वो कर सकते हो, डिटेल में कर दिया। आप पीडीएफ बना सकते हो इसका। लो जी, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो, एक्सेल में देखना है एक्सेल में देख सकते हो, जीएसटी की समरी लेजर वाइज देखनी है लेजर वाइज समरी देख सकते हो, HSN वाइज, टैक्स वाइज, एडवांस, आउटवर्ड, वो सब देख सकते हो। IFF फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आप GSTN CSV शीट निकाल सकते हो, सोन GSTR 1 रिटर्न भर सकते हो। आपको शीट में निकालना है, टेम्पलेट में निकालना है, जेसन फाइल निकालनी है, प्लेन एक्सेल शीट निकालनी है, जितने भी चलते हैं पैटर्न जीएसटी नॉर्म्स के अंदर वो सब दे रखे हैं हमने। रिकंसाइल कर सकते हो यहाँ से आप। इंटरनल ऑडिट, ये बहुत प्यारा फीचर है सर। इंटरनल ऑडिट हमारा इतना अच्छा फीचर है कि इसकी मदद से भी आप सॉफ्टवेयर बेच सकते हो। इंटरनल ऑडिट क्या करता है, हमारी जितनी GSTR बनती हैं उनको हम GSTN के पोर्टल पे अपलोड करते हैं। अब पोर्टल पर अपलोड करने के समय वो इसकी एरर चेक करता है। अगर GSTR में कुछ एरर हुई तो वो उन एरर वाली शीट्स को या जेसन फाइल को अपलोड नहीं करता। तो हमने क्या कर रखा है, हमने अपने सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दे रखा है इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट के थ्रू आप बिफोर अपलोडिंग ऑन जीएसटी पोर्टल आप अपने लेवल पर चेक कर सकते हो कोई HSN गलत तो नहीं डाला हुआ है। HSN में 12% है, बिल में 18% डाल दिया, किसी का जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है, किसी को लोकल पार्टी को सेंट्रल में बिलिंग कर रखी है। तो ये सभी गलतियां हमारा इंटरनल ऑडिट अपलोड करने से पहले ही चेक कर लेता है। इसका यहाँ पर जो आप प्ले का बटन देख रहे हो, इस पे क्लिक कर कर आप हमारे वीडियो पे जा सकते हो, जिसके अंदर आपको GSTR 1 के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको इंटरनल ऑडिट एक बार दिखा देता हूं। यह है मेरा इंटरनल ऑडिट फीचर, जीएसटी रिटर्न एरर 24 से लेकर 24 तक। लो जी, ये आहूजा मेडिसिन सेंटर है, इसमें दिखा रहा है आपको सर जीएसटी नंबर का एरर है।
यहां पर अगर मैं इस पार्टी का जीएसटी नंबर ठीक कर दूंगा, सुजीत जी थैंक यू। अब ये जो सुजीत जी ने मेरे को भेजा है, मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूं, सुजीत जी का मैंने नंबर लिया, कंट्रोल सी करा और मैं आहूजा की पार्टी को यहां से खोल सकता हूं। उसके लिए मैं F3 दबाऊंगा। लो जी, यहीं से खोल दिया मैंने उसकी पार्टी को। लेजर डिटेल में गया, मॉडिफाई करा, ये जो गलत जीएसटी नंबर पड़ा हुआ है इसके अंदर, इसको मैंने ठीक कर दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। लो जी, कंट्रोल डब्ल्यू करा, बाहर आया, दोबारा से गया जीएसटी के अंदर, इंटरनल ऑडिट के अंदर गया। लो दोस्तों, अब आपके सामने लोकल सेंट्रल एरर देखो, दूसरी एरर बदल गई है, आपने नोटिस किया हो तो। या मैंने जैसे ही इस बिल पे एंटर मारा, ये लोकल बिल है, लेकिन मेरा जीएसटी नंबर अलग है, उनका जीएसटी नंबर अलग है। तो मैं यहां पर आया, यहां पर एक होता है मेरे पास आस्क सेल टाइप, कंट्रोल JUI, आस्क सेल टाइप। जीएसटी में गया, मैं एरर में गया, एंटर एंटर एंटर, मॉडिफाई बिल, यस। तो सर मेरा कर्सर आ गया या मैंने इसको सेंट्रल कर दिया। लो जी, नो मिसमैच फाउंड। आपका जो पहले एरर था कि जीएसटी नंबर गलत है, वो हट गया। दूसरा आया कि बिल बिल मैंने जीएसटी नंबर चेंज कर दिया, लेकिन पार्टी का बिल तो लोकल का काटा, जबकि सेंट्रल होना चाहिए। उसका फंडा देख लो सर, ऑल टैक्स करा, F3 करा, यहाँ देखो, यहाँ 07 दिल्ली का कटा हुआ है बिल, और वहां पर वो 23 नंबर सुजीत जी का, तो वो अलग स्टेट का था। उसके अलावा इसी जीएसटी पे जाता हूं मैं, इंटरनल ऑडिट के ऊपर जाता हूं, यहां पर आपको अगर मैंने बोला 01 से लेकर ये कुछ आ गए हैं, यहां पर सर आप ना F10 दबाओगे, नीचे शॉर्ट की दे रखी है, F10 दबाओगे तो ये आपको सारी एरर्स जो बिल के अंदर आमतौर पर होती हैं वो, और उनका रेक्टिफिकेशन क्या है ये आपको दिखा रखा है। जैसे लोकल सेंट्रल, सेंट्रल पार्टी लोकल बिल, सेल टाइप परचेज टाइप एरर, HSN ब्लैंक, HSN ही नहीं है किसी के अंदर, HSN फाउंड नहीं है, टैक्स एरर अलग अलग है, बिल एंड ई रिटर्न HSN नॉट मैच। तो ये इस टाइप के एरर दिखा रखे हैं और उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो जीएसटी को भरने से पहले, जीएसटी को भरने से पहले हम लोग अपनी एरर फाइंड कर कर अपनी जीएसटीआर को काफी हद तक सही अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के टाइम पर जो एरर्स हैं, परेशानियां हैं, वो हमें नहीं आती है। तो एक व्यापारी का जीएसटी अपलोड करने से पहले ही जो जो एरर्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं और जीएसटीआर बहुत फाइन फाइल होती है। तो इंटरनल ऑडिट भी आप डेमो में दिखा सकते हो, बहुत प्यारा फीचर है। और एक ये भी फीचर है हमारे पास कि अगर 200 पार्टी में किन्हीं 3 पार्टी का जीएसटीआर नंबर गलत है, तो 197 और 3 पार्टीज को सेग्रीगेट करने में हमारा सॉफ्टवेयर हार्डली 5 सेकंड 2 सेकंड लेगा। एक क्लिक मारूंगा और बता देगा किस किस के जीएसटी नंबर गलत है। तरह एक एक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी का सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।